ओके, आज हम लोग एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसका विन रेशियो मोर देन 80% है। एंड इस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करके आप हर रोज ऐसे क्रेजी ब्रेकआउट्स कैप्चर कर पाओगे। एंड ऑल्सो इस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करके कल कौन कौन से स्टॉक्स पर ऐसे ब्रेकआउट हो सकता है ये आप आज फाइंड आउट करके रख सकते हो। एंड यहाँ पर आपको शायद बिलीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं ट्विटर पर हर रोज़ अपडेट कर देता हूँ कल किस किस स्टॉक्स पर ऐसे ब्रेकआउट हो सकते हैं। सो ये जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है इसका नाम है गोल्डन ट्रेडिंग सिस्टम। सो यहाँ पर देखो, गोल्डन ट्रेडिंग सिस्टम के अनुसार 4 स्टॉक्स निकला था 15 तारीख। एंड यहाँ पर देखो 18 तारीख मार्केट ओपन होता है, तब कितना अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। तो इसके लिए हम ट्विटर पर जाके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं 15 तारीख अपडेट कर दिया था। सो ये जो सारे स्टॉक्स है यहाँ पर देखो 15 तारीख अपडेट कर दिया था। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम देख सकते हो। इस ट्रेडिंग सिस्टम के अनुसार हर एक स्टॉक्स में हर रोज ऐसे ग्रीन बैंड रेड बैंड 2 इंपॉर्टेंट लेवल निकलता है। एंड यहाँ पर देखो एग्जैक्टली मैं एक दिन पहले ग्रीन बैंड एंड रेड बैंड को अपडेट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखो जब मार्केट ओपन हुआ है 18 तारीख, यहाँ पर देखो 18 तारीख जब मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट जब इस ग्रीन बैंड को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिलता है। 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ब्रेकआउट्स। अगर आप यहाँ पर 2000 रुपये रिस्क ले सकते थे फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर इजीली 20,000 के ऊपर पैसा कमा सकते थे, वो भी इंट्राडे के अंदर एक ही दिन में। सो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है बहुत ही इजी ट्रेडिंग सिस्टम है बट बहुत ही रेयर है। सो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम जानना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर ऐसे क्रेजी ब्रेकआउट्स हर रोज़ कैप्चर करने के लिए आपको बस इस 5 स्टेप को फॉलो करना है। सो यहाँ पर जो नंबर 1 स्टेप है वो है स्क्रीनर को यूज़ करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए जो स्टॉक्स फाइंड आउट, स्टॉक सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर रोज हर एक स्टॉक मूव नहीं करता है। ऑलमोस्ट सब स्टॉक साइड हो जाता है, बहुत कम स्टॉक्स हर रोज ब्रेकआउट देते हैं। तो इस स्क्रीनर की मदद से हम हर रोज एक स्टॉक्स का लिस्ट निकाल सकते हैं जो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, यहाँ पर देखो ये है वो स्क्रीनर। इसको मार्केट एंड होने के बाद रन करना है। यहाँ पर रन स्कैन करना है हर रोज मार्केट एंड होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स आएंगे वो कल के लिए होगा हर एक स्टॉक। तो यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल मार्केट ओपन है इसीलिए बहुत सारा स्टॉक्स आ रहा है, इसीलिए मार्केट एंड होने के बाद हम लोगों को स्कैन रन करना है। तो यहाँ पर देखो हर रोज लगभग 10-20 के आसपास स्टॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर स्टॉक्स कैसे सिलेक्शन करना है ये देखते हैं। यहाँ पर देखो वॉल्यूम नाम की एक कॉलम होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड जो सबसे हाई वॉल्यूम पर है उसी स्टॉक्स को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा हर रोज आपको 10-20 के आसपास स्टॉक्स आ जाएंगे स्क्रीनर पर, बट टॉप 5 को आप चूज करना है। टॉप 5 मतलब जिन 5 स्टॉक्स का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। एंड यहाँ पर देखो फ्यूचर सेगमेंट पर ही रन करना है, क्योंकि हम लोगों को इंट्राडे के लिए हाई लिक्विड स्टॉक्स चाहिए। ये जो सारे स्टॉक्स आएंगे यहाँ पर, इन सारे स्टॉक्स को आपको ट्रेडिंग व्यू पर यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर देखो स्टॉक्स के लिस्ट है, यहाँ पर ऐड करना है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है एक सीक्रेट इंडिकेटर को यूज करना है। इसका नाम है गोल्डन ट्रेडिंग सिस्टम इंडिकेटर। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन पर सर्च करना है गोल्डन ट्रेडिंग सिस्टम। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये वाला इंडिकेटर को आपको ऐड करना है, गोल्डन ट्रेडिंग सिस्टम बाय दी जमीउल। यहाँ पर आप इंट्रोडे कर रहे हैं इसीलिए जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट होना चाहिए। सो इंडिकेटर के सेटिंग्स पर जाके आपको जो पिवट रेजोल्यूशन है इसको डी पर सिलेक्ट करना है। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने के लिए यहाँ पर पिवट रेजोल्यूशन डी होना चाहिए। तो यहाँ पर जब इंडिकेटर को ऐड करेंगे आप 2 चीज़ देखेंगे, एक है ग्रीन बैंड, एक है रेड बैंड एंड 2 ब्लैक लाइन। यहाँ पर देखो एंड यहाँ पर देखो। सो यहाँ पर जो आप ग्रीन बैंड देख रहे हो ये है H3 एंड ये है H4 एंड ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो ऊपर की तरफ है H5 एंड यहाँ पर सिमिलरली जो रेड बैंड देख रहे हो ये है L3। सो ये सब क्या है, ये सब पिवट लाइन है, बट ये कोई ऑर्डिनरी पिवट्स नहीं है, ये सब है कैमरिला पिवट। एंड कैमरिला पिवट के ऊपर भी मैं थोड़ा सा कोडिंग करके कस्टमाइज़ किया हूँ। सो ये जो इंडिकेटर देख रहे हो ये मैं खुद डेवलप किया हूँ एंड इसके अराउंड जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये भी मैं खुद डेवलप किया हूँ। एंड यहाँ पर इस वीडियो में इस इंडिकेटर को प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है ये हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इस इंडिकेटर के अराउंड 4-5 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मेरा जो YouTube चैनल है यहाँ पर आके आपको ये वाला वीडियो आप वॉच कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं इन डिटेल बात किया हूँ, इन डिटेल सिखाया हूँ कैसे इस इंडिकेटर को प्रॉपरली यूज़ करना है। इसके अराउंड 4-5 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है।
यहाँ पर हम सिर्फ एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसका नाम है मार्जिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सो इंडिकेटर को तो हम ऐड कर लिए हैं, बट यहाँ पर हमको लोगों को जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो सीखना अब ज़रूरी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर देखेंगे हम लोगों को एक मार्जिन ब्रेकआउट का सेटअप ढूंढना है हर रोज़। सो ये मार्जिन ब्रेकआउट क्या चीज़ है इसको हम अब सीखते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है ये हर रोज़ यहाँ पर देखो 5 मिनट के चार्ट है, एक है 1 दिन की इंटरवल। सो हर रोज़ ऐसे एक ग्रीन बैंड एंड एक रेड बैंड होगा हर रोज़। एंड यहाँ पर हम लोग को एक सेटअप ढूंढना है जिस दिन यहाँ पर देखो ग्रीन बैंड एंड रेड बैंड इनसाइड होगा। यहाँ पर देखो प्रीवियस सेशन की इनसाइड होगा। तो रेड बैंड प्रीवियस रेड बैंड से इनसाइड है एंड ग्रीन बैंड सिमिलरली इनसाइड है। एंड यहाँ पर जो ग्रीन बैंड एंड रेड बैंड है ये नैरो होना भी ज़रूरी है। सो यहाँ पर देखो प्रीवियस डे रेड बैंड कितना बड़ा था एंड नेक्स्ट डे देखो ग्रीन बैंड बहुत ही नैरो हो चुका है, ग्रीन बैंड एंड रेड बैंड दोनों ही। सो ये दो सेटअप होना बहुत ही ज़रूरी है। सो नंबर 1 सेटअप है बैंड शुड बी नैरो एंड नंबर 2 है बैंड शुड बी इनसाइड। सो यहाँ पर हर रोज़ कौन कौन से स्टॉक्स पर ये दो सेटअप है ये हम लोगों को ढूंढना है। सो ये जो दो सेटअप है इनसाइड बैंड एंड नैरो बैंड ये आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जो स्क्रीन दिया था ना इसके अंदर जो टॉप 5 स्टॉक होगा इसके अंदर ऑलरेडी ये वाला सिचुएशन ही होगा, इसीलिए ये जो स्क्रीनर है। मार्केट ओपन होते ही 5 से 15 मिनट के अंदर ब्रेकआउट होना ज़रूरी है एंड ब्रेकआउट होने से पहले और किसी बैंड को टच नहीं किया है। यहाँ पर देखो ओपन होते ही ब्रेकआउट दिया है। हम लोगों को ऐसे सेटअप के लिए वेट करना है। यहाँ पर देखो सिमिलरली मार्केट होते ही फास्ट 5-10 मिनट के अंदर ही ब्रेकआउट दिया है एंड स्पेशली ब्रेकआउट होने से पहले और किसी को टच नहीं करना है। यहाँ पर देखो और किसी बैंड को टच नहीं किया है। सो ये है परफेक्ट मार्जिन ब्रेकआउट का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे ये है हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप। सो एंट्री कहाँ पर करना है, एंट्री सेटअप क्या है हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर जाके देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर प्रॉपर्ली एंट्री होना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर देखो ये परफेक्ट एक इनसाइड डे है एंड बहुत ही नैरो डे भी है। यहाँ पर देखो कंपेरेटिवली प्रीवियस डे कितना वाइड बैंड था, नेक्स्ट डे देखो बहुत ही नैरो बैंड है एंड मार्जिन ब्रेकआउट यहाँ पर हम लोगों को वेट करना है। सो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ओपन होती है फास्ट 5 मिनट के अंदर ग्रीन बैंड को ब्रेकआउट दिया है, बट ब्रेकआउट होने से पहले और किसी बैंड को टच नहीं किया है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पर हम लोगों को ऑलवेज जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसकी हाई के ऊपर एंट्री लगवाना है एंड स्टॉप लॉस ऑलवेज हम लोगों को जो ग्रीन बैंड है उसके नीचे रखना है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस हम लोगों को हिट हो सकता है। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, जब तक मार्केट ट्रेंड दे रहा है। यहाँ पर मैं और एक टाइप्स की ट्रेडिंग आपको सिखा सकता हूँ, है कभी भी MIS बाय नहीं करना है। MIS सेक्टर पर ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेड नहीं लेना है, ऑलवेज हम CNC ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये इतना अच्छा अगर आप कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहा है तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट डे भी वो बहुत ही ऊपर जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट डे भी मार्केट बहुत ही ऊपर गया था। तो अगर आप CNC लेते हो स्पेशली इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो मार्जिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट 2-3 दिन भी ब्रेकआउट दे सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो। सो यहाँ पर फास्ट मार्जिन ब्रेकआउट दिया था इस डेट पर। यहाँ पर देखो नैरो इनसाइड परफेक्ट इनसाइड डे नहीं है बट बहुत ही नैरो डे है एंड मार्केट देखो ओपन ही हुआ है ग्रीन बैंड के ऊपर। तो यहाँ पर हम इजीली एंट्री ले सकते थे एंड अगर हम CNC बाई करते मतलब कैरी करते ट्रेड को तो यहाँ पर देखो हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होता। सो यहाँ पर अगर हम एग्जिट हो सकते तो यहाँ पर देखो ग्रीन बैंड को ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ पर हम इजीली एग्जिट हो सकते थे। तो हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता 1:17। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2000 रुपये रिस्क ले सकते थे तो ईजिली हम 30,000 to 40,000 प्रॉफिट हो सकता था। वो भी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 एक हफ्ते के अंदर 1:17 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम इजीली कैप्चर कर सकते थे इस ट्रेडिंग सिस्टम की मदद से। एंड अगर आप परसेंटेज पर बोल रहे हो तो परसेंटेज भी बहुत ही हाई। सो 32% की रिटर्न एक हफ्ते के अंदर। इसीलिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं भी नहीं लेता हूँ, इंट्राडे ट्रेड नहीं लेता हूँ, बट ऐसे
स्मॉल टाइम फ्रेम पर एंट्री होना बहुत ही अच्छा होता है अगर हम परफेक्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते। ओके, यहाँ पर आप सोच ही सकते हो ये जो इंडिकेटर एंड ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है कितना अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। एंड इस इंडिकेटर के ऊपर बेस करके 3-4 और स्ट्रैटेजीज है। सो अगर आप इस इंडिकेटर को इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को देखिए।